सद्गुरु कहते हैं कि इंसान का जीवन केवल शरीर के लिए नहीं है। शरीर नश्वर है, जन्म के साथ बनता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। असली जीवन आत्मा का है, जो जन्म जन्मांतर के चक्र में यात्रा करती रहती है। इस यात्रा का मुख्य कारण है कर्म। कर्म केवल बाहरी रूप में किए गए कार्य नहीं होते, न ही केवल शरीर के किसी अंग में जमा रहते हैं। कर्म मन और चित्त में रहते हैं और उनका असर आत्मा पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है, बोलता है या किसी कार्य को करता है, तो उसका कर्म उत्पन्न होता है। इस कर्म की छाप उसके मन और चित्त पर पड़ती है। यही छाप आगे चलकर संस्कार बन जाती है। संस्कार कर्मों का भंडार होते हैं। शरीर तो जन्म मरण के चक्र में अस्थाई है, लेकिन मन और आत्मा इसके साथ चलते रहते हैं। इसलिए पिछले जन्मों के कर्म भी मन के साथ जुड़े रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मन में जमा कर्म कंप्यूटर में सेव की गई फाइल की तरह है। समय आने पर यह सुख या दुख के रूप में सामने आते हैं। कभी कभी इंसान बिना किसी बाहरी कारण के भी दुख, भय या बेचैनी महसूस करता है। यह पुराने संचित कर्मों का प्रभाव होता है। संत बताते हैं कि केवल अच्छे कर्म करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। अच्छे कर्म भी फल मांगते हैं। सतगुरु का मार्ग यह है कि कर्मों से ऊपर उठने के लिए सुमिरन और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। जब व्यक्ति सतगुरु के नाम का सुमिरन करता है, तो मन धीरे धीरे शांत होता है, चित्त की मैल साफ होती है और पुराने कर्मों का असर कम होने लगता है। नए कर्म भी बनना कम हो जाते हैं। यही कारण है कि संत हमेशा मन की शुद्धि पर जोर देते हैं। मन ही कर्मों का भंडार है। संत कहते हैं कि विचार भी कर्म है। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, लालच या मोह का भाव भी कर्म ही है। इन भावों की छाप चित्त पर पड़ती है और आगे चलकर इंसान को दुख देती है। इसलिए मन को बाहर की दुनिया में भटकने से रोकना बहुत आवश्यक है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब कर्मों का प्रभाव कम होता है और आत्मा धीरे धीरे अपने मूल घर की ओर यात्रा करती है। सद्गुरु के अनुभव बताते हैं कि सुमिरन का अभ्यास करना सरल है, लेकिन निरंतरता आवश्यक है। जैसे एक बूंद पानी समय के साथ पत्थर को खोद देती है, वैसे ही लगातार सुमिरन से मन के अंदर जमा कर्म धीरे धीरे समाप्त होते हैं। संत बताते हैं कि व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचार यदि अच्छी दिशा में हो तो आत्मा को लाभ होता है। यदि विचार नकारात्मक हो तो पुराने कर्मों का प्रभाव और बढ़ जाता है। एक साधक का अनुभव सुनने योग्य है। वह हमेशा क्रोधी स्वभाव का था। छोटे मोटे झगड़े भी उसे परेशान कर देते थे। उसने सद्गुरु की आज्ञा से रोज सुमिरन करना शुरू किया। पहले मन बार बार भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पुराने कर्मों की वजह से उत्पन्न भय और बेचैनी कम होने लगे। इस अनुभव ने उसे यह समझाया कि असली कर्म मन में रहते हैं और सुमिरन से मन का शुद्धिकरण करना ही आत्मा के मुक्त होने का मार्ग है। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि जन्म मरण का चक्र केवल कर्मों के कारण चलता है। अच्छे कर्म करने से भले ही अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन जन्म मरण का चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक कि व्यक्ति अपने मन और चित्त से कर्मों का बंधन तोड़ न ले। यही कारण है कि सद्गुरु हमेशा ये कहते हैं कि ध्यान और सुमिरन के माध्यम से ही आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। सद्गुरु के अनुसार मन की हर छोटी सोच भी कर्म बनती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या करता है, वह सोच ही कर्म बन जाती है और उसका प्रभाव चित्त पर पड़ता है। इसी तरह प्रेम, दया और सच्चाई के विचार भी अच्छे कर्म बनते हैं और आत्मा को ऊपर उठाते हैं। इसलिए साधक को अपने मन की हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि सुमिरन का अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। साधक को अपने जीवन में भी सद्गुरु के बताए मार्ग का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या मोह का भाव आने पर उसे तुरंत पहचानना चाहिए और उसे शांत करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से अंदर की ओर केंद्रित हो जाता है, तो कर्मों का
प्रभाव घटता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। सद्गुरु का मार्ग सरल है, लेकिन निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जीवन में आए सुख दुख, सफलता और विफलता केवल कर्मों के प्रभाव हैं। साधक को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में संतुलित रहे और सद्गुरु के नाम का ध्यान करता रहे। एक बार बाबा सवान सिंह जी ने एक साधक को देखा जो अपने पुराने कर्मों के कारण बहुत दुखी था। साधक बार बार कह रहा था कि वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। बाबा जी ने उसे समझाया कि सभी कर्म मन में संचित हैं और सुमिरन के अभ्यास से ही उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। साधक ने हर दिन सुमिरन करना शुरू किया। पहले कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पुराने कर्मों का असर घटा और अंततः उसने आत्मिक शांति पाई। सतगुरु कहते हैं कि साधक को अपने मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि मन शुद्ध होगा तो कर्मों का बंधन टूट जाएगा। मन में प्रेम, दया और सच्चाई के भाव उत्पन्न करने चाहिए। इसके लिए नियमित सुमिरन और सद्गुरु की शरण आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं कि पुराने कर्मों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में समय लगता है। जैसे पत्थर धीरे धीरे पानी से घिसता है, वैसे ही मन में जमा पुराने कर्म सुमिरन और ध्यान से धीरे धीरे कम होते हैं। साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस भाग में हमने देखा कि कर्म केवल शरीर में नहीं रहते, बल्कि मन और चित्त में रहते हैं। उनका भंडार चित्त में है और आत्मा जन्म जन्मांतर तक इनके प्रभाव से प्रभावित रहती है। सुमिरन और सद्गुरु का ध्यान ही मन और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि केवल बाहरी अच्छे कार्य करना पर्याप्त नहीं है। असली शुद्धि मन की होती है। मन के भीतर अच्छे विचार पैदा करना और पुराने कर्मों का प्रभाव कम करना ही असली साधना है। सद्गुरु कहते हैं कि मन ही कर्मों का भंडार है। जब कोई व्यक्ति सोचता है, बोलता है या किसी कार्य में लिप्त होता है, तब उसका कर्म उत्पन्न होता है। यह कर्म शरीर में नहीं रहता, बल्कि मन के चित्त में जमा हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति बार बार कुछ पुराने कर्मों का फल अपने जीवन में महसूस करता है। कभी कभी वह बिना किसी बाहरी कारण के भी दुख, भय या बेचैनी महसूस करता है। यह पुराने संचित कर्मों का असर होता है। सद्गुरु का मार्ग यही है कि साधक को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। मन की शुद्धि के बिना कर्मों का बंधन नहीं टूटता। मन के भीतर अच्छे और बुरे कर्मों की छाप जमा रहती है। इसलिए सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान से ही पुराने कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। एक साधक का अनुभव है जिसने अपनी जवानी में बहुत क्रोध और मोह में जिया। उसके मन में हमेशा द्वेष और ईर्ष्या का भाव रहता था। उसने सद्गुरु के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और हर दिन सुमिरन करना शुरू किया। पहले दिन रात उसके मन में पुराने कर्मों का प्रभाव महसूस होता रहा। वह बेचैनी और दुख से भर गया, लेकिन उसने निरंतर अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। पुराने कर्मों का प्रभाव कम हुआ और नई सोच उत्पन्न होने लगी। सद्गुरु कहते हैं कि यह प्रक्रिया प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म केवल बाहर के कार्य नहीं होते, विचार भी कर्म हैं। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, लालच या मोह का भाव भी कर्म है और उनकी छाप चित्त पर पड़ती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान नहीं रखता तो पुराने कर्मों का प्रभाव बढ़ता है। सद्गुरु बताते हैं कि मन को भीतर की ओर केंद्रित करना ही आत्मा के उद्धार का मार्ग है। जब मन बाहर की दुनिया में भटकता है, तब नए कर्म बनते रहते हैं। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब नए कर्म बनना कम हो जाते हैं और पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख केवल कर्मों के प्रभाव हैं। यदि पुराने कर्मों का असर कम हो जाए तो मन शांत होता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। इसके लिए सुमिरन और ध्यान आवश्यक हैं। एक घटना बाबा सवान सिंह जी के समय की है। एक साधक बहुत गरीब और दीनहीन था।
वह अपने दुख और परेशानियों के कारण बार बार संतोष खो देता था। बाबा जी ने उसे सद्गुरु के नाम का सुमिरन करने की आज्ञा दी। साधक ने पहले तो कठिनाई महसूस की, लेकिन लगातार अभ्यास करने पर उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पुराने कर्मों का असर कम हुआ और अंततः उसने आत्मिक शांति पाई। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि मन का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ा कार्य है। जब मन शुद्ध होगा तभी कर्मों का बंधन टूटेगा। इसलिए साधक को अपने विचारों और भावों पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। सद्गुरु का मार्ग यह भी है कि साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या मोह का भाव आने पर उसे तुरंत पहचानना चाहिए और शांत करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है तो कर्मों का प्रभाव घटता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि सुमिरन केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। साधक को अपने जीवन में भी सद्गुरु के बताए मार्ग का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति नकारात्मक भाव आने पर उसे पहचानना और उसे शांत करना आवश्यक है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तभी कर्मों का असर कम होता है और आत्मा के मुक्त होने का मार्ग खुलता है। सतगुरु बताते हैं कि पुराने कर्मों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में समय लगता है। जैसे पत्थर धीरे धीरे पानी से घिसता है, वैसे ही मन में जमा पुराने कर्म सुमिरन और ध्यान से धीरे धीरे कम होते हैं। साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक साधक ने अनुभव किया कि हर बार जब वह अपने क्रोध और ईर्ष्या को पहचान कर उसे शांत करता तो उसका मन और अधिक निर्मल होता। धीरे धीरे पुराने कर्मों का असर कम हुआ और आत्मा को शांति मिली। सतगुरु कहते हैं कि यही असली साधना है, मन की शुद्धि और कर्मों का प्रभाव कम करना। सद्गुरु बताते हैं कि मन ही कर्मों का भंडार है। यदि मन शुद्ध होगा तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाएंगे। इसलिए साधक को अपने मन के भीतर प्रेम, दया और सत्य के भाव उत्पन्न करने चाहिए। इसके लिए नियमित सुमिरन और सद्गुरु की शरण आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख केवल कर्मों के प्रभाव हैं। यदि पुराने कर्मों का असर कम हो जाए तो मन शांत होता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। इसके लिए सुमिरन और ध्यान आवश्यक है। एक बार बाबा सवान सिंह जी ने एक साधक को देखा जो अपने पुराने कर्मों के कारण बहुत दुखी था। साधक बार बार कह रहा था कि वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। बाबा जी ने उसे समझाया कि सभी कर्म मन में संचित हैं और सुमिरन के अभ्यास से ही उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। साधक ने हर दिन सुमिरन करना शुरू किया। पहले कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पुराने कर्मों का असर घटा और अंततः उसने आत्मिक शांति पाई। सतगुरु कहते हैं कि साधक को अपने मन की शुद्ध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि मन शुद्ध होगा तो कर्मों का बंधन टूट जाएगा। मन में प्रेम, दया और सच्चाई के भाव उत्पन्न करने चाहिए। इसके लिए नियमित सुमिरन और सद्गुरु की शरण आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं कि कर्म केवल शरीर में नहीं रहते। शरीर जन्म के साथ बनता है और मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। असली कर्म मन और चित्त में रहते हैं। मन में जमा कर्म जन्म जन्मांतर तक आत्मा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी इंसान बिना किसी बाहरी कारण के भी बेचैनी, डर या दुख महसूस करता है। यह पुराने संचित कर्मों का प्रभाव होता है। सद्गुरु का मार्ग यह है कि साधक को अपने मन को भीतर की ओर केंद्रित करना चाहिए। जब मन बाहर की दुनिया में भटकता है तब नए कर्म बनते रहते हैं। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तब नए कर्म बनना कम हो जाते हैं और पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि मन की शुद्धि सबसे बड़ा कार्य है। यदि मन शुद्ध होगा तो कर्मों का बंधन टूट जाएगा। मन में प्रेम, दया और सत्य के भाव उत्पन्न करना आवश्यक है। इसके लिए नियमित सुमिरन और सद्गुरु की शरण आवश्यक है। एक साधक का अनुभव सुनने योग्य है। वह बचपन से ही क्रोधी और मोह में लिप्त था।
छोटी छोटी बातों पर भी उसका मन बेचैन हो जाता। उसने सद्गुरु के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और रोज सुमिरन करना शुरू किया। पहले तो उसके मन में पुराने कर्मों का असर महसूस होता रहा, लेकिन निरंतर अभ्यास से उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पुराने कर्मों का असर कम हुआ और नए अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे। सतगुरु कहते हैं कि यह प्रक्रिया प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, विचार भी कर्म है। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, लालच या मोह का भाव भी कर्म है और उनकी छाप चित्त पर पड़ती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान नहीं रखता तो पुराने कर्मों का प्रभाव बढ़ता है। सद्गुरु का मार्ग यह भी है कि साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या मोह का भाव आने पर उसे तुरंत पहचानना चाहिए और शांत करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है, तब कर्मों का प्रभाव घटता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख केवल कर्मों के प्रभाव हैं। यदि पुराने कर्मों का असर कम हो जाए तो मन शांत होता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। इसके लिए सुमिरन और ध्यान आवश्यक है। एक घटना बाबा सवान सिंह जी के समय की है। एक साधक बहुत गरीब और दीनहीन था। वह अपने दुख और परेशानियों के कारण बार बार संतोष खो देता था। बाबा जी ने उसे सतगुरु के नाम का सुमिरन करने की आज्ञा दी। साधक ने पहले तो कठिनाई महसूस की, लेकिन लगातार अभ्यास करने पर उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पुराने कर्मों का असर कम हुआ और अंततः उसने आत्मिक शांति पाई। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि मन का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ा कार्य है। जब मन शुद्ध होगा तभी कर्मों का बंधन टूटेगा। इसलिए साधक को अपने विचारों और भावों पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। सद्गुरु का मार्ग यह भी है कि साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या मोह का भाव आने पर उसे तुरंत पहचानना चाहिए और शांत करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है तो कर्मों का प्रभाव घटता है और आत्मा का उद्धार संभव होता है। सद्गुरु कहते हैं कि पुराने कर्मों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में समय लगता है। जैसे पत्थर धीरे धीरे पानी से घिसता है, वैसे ही मन में जमा पुराने कर्म सुमिरन और ध्यान से धीरे धीरे कम होते हैं। साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक साधक ने अनुभव किया कि हर बार जब वह अपने क्रोध और ईर्ष्या को पहचान कर उसे शांत करता तो उसका मन और अधिक निर्मल होता। धीरे धीरे पुराने कर्मों का असर कम हुआ और आत्मा को शांति मिली। सतगुरु कहते हैं कि यही असली साधना है, मन की शुद्धि और कर्मों का प्रभाव कम करना।